और इनके बाद हैं सरायकेला खरसावां से श्री सुषमा सिंहदेव जी, श्रीमती अनुजा भारती। आप मंच के दाहिनी ओर आकर के बैठ जाएं, दाहिनी साइड में। इनके बाद होगा धनबाद से राजेश महतो जी, रांची से श्री रमाकांत सिंह जी, कोडरमा से दिनेश कुमार जी और श्री सुरेश पंडित जी। आप सब मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो मंच के दाहिने साइड में आकर बैठे ताकि समय से कार्यक्रम चलता रहे, कोई गतिरोध नहीं। चलिए, सबसे पहले मैं अपने महादेव साहब दीदी को कोटि कोटि नमन करता हूं, जो इस गंगोत्री के मूल्य स्रोत हैं। और हम आप सभी लोग उनकी गति नहीं, हम लोग इस कार्य को अपने अपने क्षेत्रों में गति देने के लिए अगर साहब दीदी के बताए रास्ते पर चलें, उनके पद चिन्ह पे चलें, तो गति कितनी बढ़ेगी ये हम आप सोच नहीं सकते। गतिरोध है कि हम लोग अपनी मानसिकता को उसमें ढुकाते हैं, हम लोग अपने मन को चलाते हैं। एक बात मात्र अपने मन में ठान लें कि जो मेरे साहब दीदी चाहते थे, जो उनकी चाहत थी, और आज हम लोगों के बीच जो यह रांची में जो संगोष्ठी बुलाए हैं अन्नू भैया और बरखा दीदी, आखिर इसका उद्देश्य तो है गति को बढ़ाना। हम लोग यहाँ से वह सुंदर विचार को लेकर जाएं और अपने क्षेत्रों में जाकर वह जो साहब दीदी की बात है उसको हम लोग बढ़ाएं। हम आपके बीच में है, आओ चलें शिव की ओर अनमिलाकर। हम आपको कहीं भी किसी के बहकावे में जाने की जरूरत नहीं है जहां से गति की अवरोध होती है। हाँ, उसको तोड़ मरोड़ कर अगर क्षेत्र में लोग कहते हैं तो हम आप भी साहब के आदमी हैं, उनकी जवाब उन्हीं की तरह से देंगे और अपने साहब दीदी के बात को आगे लेकर चलेंगे। साहब कहते थे कि जब नदी बह रही है तो कीचड़ तो चारों तरफ से आएंगे ही, लेकिन उनकी ताकत पे हम आप विश्वास करके चलते रहेंगे। यह गति इतनी सुंदर होगी, इतनी अच्छी होगी जिसका वर्णन नहीं। चाहे झारखंड के किसी जिला के भाई बहन हो, हम आपको यह अपने मन में संकल्प लेना है कि इस गति को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। साहब कहते थे खेला तो मन का है ना। अरे हर काम में दिक्कत है, किसी क्षेत्र में जाइएगा वहां दिक्कत है। तो अब तो आदत सी बन गई हम आपकी कि उसी दिक्कत में महादेव महादेव करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। लेकिन एक सुंदर बात, क्या जी लगता है साहब, हम आपके बीच शरीर में नहीं है लेकिन क्षेत्रों में या आज यहां भी आपको महसूस हो रहा होगा कि हम आपके बीच में हैं और हम आपको सही दिशा में लेकर जा रहे हैं। हम आपको एक ताकत दे रहे हैं, हम आपको एक ऊर्जा दे रहे हैं, बशर्ते हम आप संकल्पित रहें कि हमको चलना है तो साहब दीदी के मन से चलना है। चलिए, और भी गुरु भाई बहन हैं, आप सबों को मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सरायकेला से सुषमा सिंहदेव जी, सुषमा सिंहदेव, आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो भैया आप मंचासीन हो। और श्री लाल बाबू,
सर्वप्रथम मेरा गुरु महादेव के चरणों में मेरा प्रणाम। वरण्य गुरु बता साहेब श्री हरिंदर भैया एवं शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम और इस हॉल में उपस्थित समस्त गुरु भाई एवं गुरुगण को प्रणाम। गति एवं गतिरोध, देखिए हम सरायकेला जिला से हैं। हम लोग जिला में 9 ब्लॉक है। 9 ब्लॉक में बहुत अच्छे से गुरु काम होता है। तो गुरु काम को ठीक से करने के लिए हम लोग हर महीना में बैठक रखते हैं ताकि गुरु काम आगे बढ़े। और हर जगह में हम लोग हर सप्ताह में अपना गाड़ी लेके गांव टोली गुरु काम करते हैं और नया आदमी को बताते हैं कि शिव को गुरु मानो बोल के। तो यहाँ गतिरोध कुछ नहीं हुआ, क्योंकि साहब के बताया हुआ रास्ता पर अगर हम ठीक से चले तो गतिरोध नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग एक ही मन को महादेव की तरफ ले जाना है। कोई का बोले ना बोले कुछ हम लोग को सुनना नहीं है। अपना बताए वो साहब के बताए रास्ता पर अगर हम चले तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। और साहब श्री के जो 2 किताब आए हम लोग को, आओ चले शिव के और अनिल अखर, ये पढ़ने के अगर मन में कुछ दिक्कत आता है, मन अगर कुछ लगता है कमज़ोर, तो इस किताब अगर पढ़ लें हम तो मन में ताकत मिलता है, बल मिलता है और गुरु काम में चलने का ताकत मिलता है हम लोग को। ठीक है, इसी बानी साथ रखती हूँ। सब गुरु भाई गुरुगण को प्रणाम। गुरु भाई लाल बाबू, आप पूर्वी सिंहभूम से बहन अनुजा भारती, आप यथाशीघ्र मंच तक आएं। और धनबाद जिला से इनके बाद तैयार रहेंगे बहन पूजा देवी और भैया राजेश महतो जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य एवं हम सबों के परम आदरणीय ब्रह्म गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा ममतामयी माँ दीदी नीलामानंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इस सभागार में उपस्थित आप तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हमारा विषय है शिव गुरु कार्य में गति एवं गतिरोध। साहब से हमने सुना था कि महादेव की जब जब बात चलेगी तो मैं वहाँ हूँ और मैं ही वहाँ रहूँगा। तो महादेव के काम में हम लोग महसूस करते हैं, जब भी क्षेत्रों में जाते हैं तो हमारे साहब दीदी साथ साथ होते हैं। तो गतिरोध की तो बात ही नहीं है, गति होती है। और हम और आपका जीवन है तो थोड़ी बहुत समस्याएं जीवन में भी आती हैं। समस्याएं आती हैं हमको और आपको निखारने के लिए, ना कि हमको और आपको कष्ट पहुंचाने के लिए। जीवन में कहते हैं ना, बादल के बाद जब सूर्य निकलता है तो उसका तेज और भी प्रखर होता है। तो अगर कोई समस्या आती है क्षेत्रों में गुरु कार्य में कम से कम, तो साहब और दीदी का नाम लेने मात्र से वो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले नेतरहाट गए थे और वहाँ हमने देखा लोगों के दिल में क्या महादेव के प्रति प्रेम है। हमारे आपके यहाँ तो लाखों सुविधाएं हैं, फिर भी हम और आप घर से नहीं निकल पाते हैं। मैंने वहाँ के गुरु भाई बहनों को देखा और एक भाई हैं वहाँ के नूनू मल्हार जी, उनको तो मैं हमेशा से प्रणाम करती आई हूँ। और वहाँ जाके उनके काम को मैंने देखा, एक जज्बा, एक जुनून। कहते हैं कोई भी काम अगर हम और आप करें और जुनून है तो वो काम जरूर अच्छा होगा। मैंने वहाँ से सीखा और आज भी मैं थकती नहीं हूँ गुरु कार्य में। जहाँ जो काम मिलता है, कहते हैं एक कबीरदास की पंक्ति थी, कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये इस कहावत को याद करती हूँ और बस साहब दीदी का नाम लेती हूँ। मुख्यालय के संपर्क में हमेशा रहती हूँ। कहीं भी रुकावट आती है तो दीदी से सहयोग लेती हूँ, पूछती हूँ ये काम कैसे किया जाए और उस काम का
हमेशा निदान निकलता है और मैं गुरु कार्य में हमेशा तत्पर रहती हूँ और अपने पीछे केवल खुद नहीं करती हूँ, चाहती हूँ कि मेरे पीछे मेरे से आगे लोग चलें और हमेशा गुरु भाई बहनों को तैयार करती हूँ कि मैं नहीं रहूँगी तब क्या होगा, शरीर है आया है चला जाएगा, जब मेरे साहब श्री ही शरीर में नहीं रहे तो हमारी आपकी क्या बिसात है। इसलिए कल के लिए किसी चीज़ को नहीं रोके, अपने साथ अपने गुरु भाई बहनों को तैयार करें। हर क्षेत्र में कम से कम अगर 10 गुरु भाई बहन तैयार हो जाएं जो महादेव महादेव करने लगें तो गुरु कार्य में गतिरोध तो कहीं होगी ही नहीं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को अपने गुरु के चरणों में रखती हूँ। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार। गुरु बहन पूजा देवी धनबाद। इसके बाद तैयार रहेंगे भैया रामाकांत सिंह जी, रांची से हैं आप। कोडरमा से भैया दिनेश कुमार जी एवं भैया सुरेश पंडित जी। आप इनके बाद आप लोग तैयार रहें। महादेव गुरु के चरणों में प्रणाम, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम, संगोष्ठी में बैठे सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। विषय है गति एवं गतिरोध। जितना मैं जानती हूँ साहब ने सिखाया है, गति हमारे साहब हैं जिनकी दया से यह समस्त संसार में शिवशिष्टता का दीप जला है और ये दीपक को जलाने के लिए जितना ज़्यादा जलाने के लिए हम सबको साहब की दया की ही आवश्यकता है, क्योंकि साहब की बात को लेकर चलने के बाद कहीं भी अवरोध नहीं आता, गति ही आती है। इसलिए हम सब साहब के बात को अपने दिल में लेकर चले और ये सोचे कि ये साहब का झंडा है और हमको भी कहीं ना कहीं जहां अवसर मिले वहां गाड़कर आना है, चाहे जो हो जाए। इसलिए साहब की बात को लेकर चलने में तो अवरोध नहीं आता, और अगर आती भी है तो वो भी साहब की दया ही है, क्योंकि साहब एक बार बता भी रहे थे कि कहीं भी गतिरोध आती है तो समझ लीजिए कि उस जगह काम बहुत सुंदर होने वाला है। इसलिए हम गतिरोध से ना डरे, अपनी गति पे चले। हमारी गति शिव है और हम आपको शिव तक जाना है। आप सबों को चरणों में मेरा प्रणाम। भैया राजेश जी धनबाद से। इनके बाद तैयार रहेंगे भैया रामाकांत सिंह जी रांची। कोडरमा से आए हुए भैया दिनेश कुमार जी, भैया सुरेश पंडित जी। आप सभी मंच के दाहिने साइड आकर बैठ जाएं। प्रणाम करता हूं मैं साहब दीदी के चरणों में। उपस्थित इस संगोष्ठी में आए हुए आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हूँ। हम आप सभी जानते हैं कि हमारे ज़िले में गुरु कार्य करने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन हमारे क्षेत्रों में धनबाद जिलों में टोटल 11 प्रखंड है। उसमें से इस जगह पे सभी लोग आने के लिए बहुत सारे वंचित रह गए, क्योंकि हम लोग को धनबाद जिले से 300 ही आदमी को बोला गया था, लेकिन 300 से ज़्यादा भाई बहन की संख्या हुई, इसीलिए नहीं आ पाए। लेकिन कुछ ऐसे गुरु भाई हैं जो हमारे आपके क्षेत्रों में जा कर के गुरु कार्य में थोड़ी सी अवरोध पैदा करती है, लेकिन वो महादेव गुरु की दया से, साहब और दीदी की दया से जो भी इस काम को कर रहे हैं वो अवरोध पता ही नहीं चलता कि कैसे आता है और कैसे ख़त्म होता है। ये साहब और दीदी की दया ही है जो महादेव गुरु की कार्य बहुत ही सुंदर और सही तरीक़ा से हमारे धनबाद जिला में हो रही है, और महादेव की दया है जो उससे भी अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी भाई बहन को प्रणाम।
रांची से भैया रामाकांत सिंह जी। इनके बाद कोडरमा से भैया दिनेश कुमार, भैया सुरेश पंडित जी। आइए सुनते हैं भैया रामाकांत सिंह जी। सर्वप्रथम मेरा नमन है मेरे गुरु महादेव शिव के चरणों में, नमन है वरिष्ठम गुरु भाई हरेंद्रानंद साहब के चरणों में, नमन है शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में, नमन है खेल गांव में टांगा भगत स्टेडियम में उपस्थित 24 जिले के गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा नमन है। मेरा नमन स्वीकार किया जाए। आज की पल जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे साहेब जिस समय इस धरातल पर महादेव को गुरु बनाने के लिए उद्घोषित किए, सिर्फ अकेले थे। उनके द्वारा आज हमारे पूरे विश्व में शिव शिष्य का सलाब उमड़ा हुआ है और साहेब के दिए हुए मार्ग पर हम और आप को चलने के लिए साहेब श्री हम लोग को मार्गदर्शित किए थे। इस उद्देश्य को लेकर हमारे सभी जिला एवं हमारे रांची जिला के जितने भी गुरु भाई गुरु बहना हैं वे लोग चलते हैं और चलने के प्रयास करते हैं। हम लोग को ये विचार करना है कि जब साहेब श्री अकेले इस को लेके चले, उनके द्वारा इतने समूह जुटे हुए हैं, तो हम लोग को आपस में विचार करना, अपने में विचार करना है कि हम इतने सलाब हैं तो हम लोग क्यों नहीं पूरे भारत क्या पूरा विश्व में इसका उद्घोषण हम लोग करें। इसी के लिए और साहब ये भी बोले थे कि अच्छे काम करने में बहुत सी ही बाधाएं आती है, उस बाधा को हम लोग को पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आगे बढ़ने के लिए ही प्रयास किया जाए और जन जन में घूमकर महादेव के कार्य को बढ़ावा दिया जाए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मेरा नमन है। भैया दिनेश कुमार जी, कोडरमा से हैं आप। भैया दिनेश कुमार जी, इनके बाद भैया सुरेश पंडित जी। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। अपने साहब के चरणों में जिन्होंने इस संसार को संदेश दिए हैं, शिव हमारे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। साथ ही साथ दीदी नीलम आनंद जिन्होंने इस शिव शिष्यता की बगिया को बोई है, सींची है, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। कोडरमा जिला में कुल 6 प्रखंड है और मेरा अथक प्रयास है साहब का संदेश, साहब का पैगाम को लेकर अपने उन विभिन्न क्षेत्रों में जाता हूं और वहां के तमाम गुरु भाई बहनों का भरपूर सहयोग मिलता है। जहां तक गति की बात है, साहब के उन बताए हुए राह पर यदि हम आप चलें तो गति आ ही नहीं सकता है। साहब
मात्र 3 ही काम दिए हैं, लेकिन कभी कभी हम अपना भी दिमाग लगा देते हैं, वही जो गति का अवरुद्ध हो जाता है। साहब का दिया हुआ रास्ता सीधा चलो, महादेव तुम्हारे सामने है, खड़ा है, लेकिन कभी कभी अपना दिमाग लगा देते हैं, दायां चलने लगते हैं, बाएं चलने लगते हैं, वहीं से गति पैदा हो जाता है। यदि हम साहब के संदेश को लेकर, साहब की बात को लेकर, दीदी की बात को लेकर हम सीधा चलें, साहब के संकल्प को लेकर यदि हम सीधा चलें, आगे चलें, तो कभी भी हमारे क्षेत्र में या हम में गति का अवरोध नहीं हो सकता है। साहब का यह बहुत बड़ा संदेश है। साहब बार बार कहें, उस शिव को अपना गुरु बनाओ। एक बात है, साहब के पास हम लोग मिले थे, साहब के यहाँ गए थे, साहब खुद हमसे पूछे थे तुम्हारे घर में कितने परिवार हैं। मैं सीधा साधा आदमी, हमने गिना दिया, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पिता हैं। साहब कहे महादेव कहाँ गए? महादेव तुम्हारे परिवार में शामिल नहीं है। मैं धन हो गया और मेरी आंखें खुल गई। उस दिन से जो गति अवरोध होता था, अब गति अवरोध नहीं होता है। बस मैं इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को मेरा प्रणाम। भैया सुरेश जी कोडरमा। मैं अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। परम पूज्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। ममता मई दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। इस संगोष्ठी में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कोडरमा जिले की पावन धरती पर साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी माँ का जब आगमन हुआ था तो उसी समय तो धन्य धन्य हो गया था। और आज भी शिवमय कार्यक्रम बहुत सुंदर, गांव-गांव, टोला-टोला में महादेव का काम हो रहा है, चल रहा है। और आशा और उम्मीद भी हम लोगों को है कि आगे भी महादेव का काम बहुत सुंदर चलेगा। इस साहब और दीदी की दया से बहुत सुंदर चल रहा है, हो रहा है। और एक प्रेरणा, जब भी हम लोगों को कहीं रुकने का काम आता है तो साहब का जो आओ चले शिव की ओर जो पुस्तिका है उसमें यह संदेश देता है, प्रेरणा देता है कि आओ चले शिव की ओर। इसमें यह शब्द में एक दर्द छुपा हुआ है कि आओ चलें शिव की ओर। एक संदेश हम लोग को देता है, अंदर से एक प्रेरणा देता है कि रुको नहीं, तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, मंजिल तुम्हारे आगे है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। अभी आगे प्रोग्राम चलते रहेंगे। आप लोग लगता है थोड़ा ये हो रहे हैं। आप लोग का सारा प्रोग्राम आप लोग को देखने के लिए मन को एकाग्रचित रखना पड़ेगा। आपके मन को एकाग्रचित हो, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक भजन सुने। भजन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन ललिता परिहार जी, जो रांची से हैं। आप मंच तक आएं और एक भजन, गुरु स्वरूप का भजन जो है आप देने का प्रयास करें। बहन लता परिहार जी, इस भजन के बाद कार्यक्रम की अगली कड़ी में आप सभी मंच के दाहिनी ओर आके बैठेंगे। मैं नाम की ओर लातेहार से भैया नूनू मल्हार जी एवं दीदी शीला जी, गढ़वा जिला से कृष्णा जी, पाकुड़ जिला से भोला सिंह जी, दुमका से रंजन कुमार, रामगढ़ से पूनम देवी, जामताड़ा से बहन अंजू देवी, गिरिडीह से भैया रामेश्वर जी, साहबगंज से
बहन श्यामा देवी, आप सभी मंच के बगल में रहें और इस भजन के बाद आप लोग हेलो। तो इसको बोलेगा इसमें ऑन इको देने के लिए। मेरे गुरु महेश्वर शिव को मेरा प्रणाम है, मेरे साहब दीदी को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरुवर तू दया कर दे जरा, तेरी चर्चा में आने दे, शिष्या ना समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे, तेरे काम तो आने दे। गुरुवर तू दया कर दे जरा, गुरुवर तू दया कर दे जरा, तेरी चर्चा में आने दे, शिष्या ना समझ कोई बात नहीं, शिष्या ना समझ कोई बात नहीं, तेरे काम तो आने दे, तेरे काम तो
हेलो, आशा है आप सबों का मन एकाग्रचित हुआ हो। आइए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विषय वही है। पलामू से मैं आमंत्रित करता हूं भैया आलोक कुमार जी। इनके बाद लातेहार जिला से भैया नूनू मल्हार जी आएंगे। उसके बाद बहन शीला जी। भैया आलोक कुमार जी, आप पलामू से हैं। सर्वप्रथम मैं श्री गुरु एवं साहब नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूं और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। पलामू में 21 प्रखंड है और 3 अनुमंडल है, जहाँ सभी जगह महादेव का काम महादेव और साहब दीदी के दया से हो रहा है और आगे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी जगह काम और अच्छा से हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा प्रणाम। हेलो, आइए लातेहार से भैया नूनू मल्हार जी। उसके बाद लातेहार से बहन शीला जी। लातेहार के बाद गढ़वा जिला से भैया कृष्णा जी। पाकुड़ जिला से भैया भोला सिंह जी। दुमका से रंजन कुमार जी। आइए हम लोग अभी लातेहार के गुरु भाई नूनू मल्हार जी से आज महागुरु महादेव की असीम दया से इतना बड़ा प्रोग्राम में आने के लिए मौका मिला और इतना बड़ा प्रोग्राम में तो बोलने के लिए मन भी करता है। क्या कहें, हम तो भाई गांव देहात के आदमी, हम लोग छोटा छोटा जगह में रहने वाला है ना, तो क्या बोले। लेकिन गति और रोध के बात चल रहा है। शिव शिष्यता एक साहब दीदी की दुनिया है। साहब और दीदी के ही इतना बड़ा दुनिया है और यही लोग सींच करके यहाँ तक पहुँचा दिए। ये पेड़ पौधा लगा दिए। जो हम लोग हैं शिव शिष्य परिवार, सब इन्हीं का दिया हुआ है। तो साहब और दीदी की दुनिया में रह करके अगर हम लोग गुरु कार्य करते हैं तो कभी रोध नहीं हो सकता है। और अपना दुनिया बनाएंगे तब तो रोध होगा। आज लातेहार जिला में हम लोग एक सिस्टम तैयार किए हुए हैं। 10 प्रखंड है। साहब कहें कि 6 दिन अपना काम करिए और 1 दिन आप अपने गुरु के लिए करिए। तो ही हम लोग सिस्टम तैयार किए हैं कि हम लोग 6 दिन अपना घर के रोजी रोटी बाल बच्चा के लिए सारी चीज़ चूल्हा जलने के लिए करते हैं और 1 दिन अपना मन से बिना बैसाखी के चलते हैं गुरु कार्य करने के लिए। और यही साहब दीदी के दुनिया में रह करके हम लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया है, गति है और रोध नहीं होगा। हमारा विश्वास है कि साहब दीदी की दुनिया में रह करके चलेंगे तो कभी रोध नहीं हो सकता है। यही कह के सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। अब इनके बाद लातेहार जिला से बहन शीला जी। इनके बाद गढ़वा जिला से भैया कृष्णा जी तैयार रहेंगे। कुछ पहले मैं अपने श्री गुरु के चरणों को नमन करती हूँ। माता के चरणों को नमन करती हूँ। साहब और दीदी के चरणों को नमन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों को नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। महादेव को हम लोग गुरु माने, ये सचमुच में बड़े सौभाग्य की बात है। महादेव की पूजा तो हम लोग करते ही थे, लेकिन आज जो महादेव को गुरु मान करके साहब ने कहा कि महादेव को गुरु मान करके 3 काम,
दया चर्चा नमः शिवाय कीजिए और अपने क्षेत्र में महादेव की बात को ले जाइए। जन जन से लोगों, जन जन तक लोगों को एक सूचना दीजिए कि महादेव मेरे गुरु हैं और महादेव आपके गुरु हो सकते हैं। सचमुच में आज महादेव ने चुने हैं महादेव अपना काम करवाने के लिए। आज हम लोग लातेहार जिला में 10 प्रखंड है और हम चंदवा प्रखंड से हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि चंदवा में साहब का महोत्सव भी बहुत बार हुआ और महादेव के काम को गति देने के लिए हम लोग देखिए साप्ताहिक चर्चा करते हैं और पंचायत स्तर का चर्चा करते हैं और जो भाई बहन उस चर्चा में पहुंच नहीं पाते हैं, साप्ताहिक चर्चा या पंचायत का चर्चा में, तो हम लोग वहां तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि जो लोग चर्चा में नहीं पहुंच पाते हम लोग उनके घर जाएं, हम लोग उनके पास जाएं और साहब का संदेश को दें। आज भी बहुत ऐसा गांव है लातेहार जिला में कि हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन प्रयास जरूर करते हैं कि वहां तक पहुंचे और लोग नहीं जानते हैं। हम लोग पिछले सप्ताह ही रविवार को गए थे, एक गांव था, हम लोग 10 गुरु बहना गए थे। वहाँ के लोग मंदिर नहीं जाते हैं, नहीं जानते हैं, कहते हैं कि हम लोग कभी मंदिर नहीं गए हैं। लेकिन जब हम लोग उन लोग से महादेव की बात को कहे कि महादेव से कम दया मांगिए दीदी, वो तैयार हो गए वो लोग और बहुत वहाँ पर ही कम से कम 80-85 आदमी लोग महादेव को गुरु माने। सचमुच में हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग जन जन तक जा करके महादेव की बात को कह रहे हैं। ये आदेश गुरु का चलता है और आदेश में बल होता है, महादेव का बल है, साहब दीदी का आशीर्वाद है। तो हम लोग इतना दिन से महादेव का बात कह रहे हैं। सचमुच हम लोग को लगता है कि महादेव के काम में अवरोध तो बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आती हैं, लेकिन साहब का बात को याद करते हैं कि नदी तो बहती है और अगर उसमें रास्ते में पत्थर पड़ जाए तो नदी अपनी धारा को रोकती नहीं है, वो रास्ता बना लेती है। और हम लोग भी अगर कहीं कोई किसी प्रकार का अड़चन आता है, किसी प्रकार का हम लोगों को समस्या आता है, तो हम लोग भी महादेव से दया मांगते हैं, साहब दीदी से आशीर्वाद मांगते हैं कि राह दिखाइए और हम लोग फिर महादेव की बात को आगे कहने के लिए चल पड़ते हैं। कभी नहीं रुकते हैं, कभी नहीं थकते हैं। सचमुच जब से महादेव को गुरु माने हैं, हम तो विशेषकर हम तो जिस दिन से महादेव को गुरु माने हमको पता ही नहीं था कि महादेव गुरु हैं। लेकिन जब हम ये जाने कि महादेव गुरु हैं, जिस दिन नाम का घोषणा करवा के आए उसके दूसरे दिन से ही मेरा इतना तबीयत खराब हो गया कि हम घर से आंगन तक निकल नहीं पाते थे। लेकिन आज महादेव की दया कि 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर हम लोग पैदल भी चल करके महादेव की बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य साहब दीदी के द्वारा मिला है और हम लोग महादेव के काम को आगे बढ़ाते चलेंगे। इसके लिए जैसा दिशा निर्देश मिले और महादेव की दया साहब दीदी का आशीर्वाद हो, हम लोग सब करने का प्रयास करेंगे। बस इतनी सी बात कहकर अपनी वाणी को गुरु के चरणों में राम। हेलो, गढ़वा से भैया कृष्णा जी, इसके बाद पाकुड़ से आए हुए भैया भोला जी, आप तैयार रहेंगे। उसके बाद दुमका से आए हुए भैया रंजन जी। आइए हम लोग कृष्णा भैया से सुनते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु आदिदेव महादेव महाकाल को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ ही साथ इस तीसरी से बात को ध्वजा लहराने वाले महामानव साहब श्री हरिनारायण जी को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। साथ साथ माता स्वरूप नीलमानंद दीदी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि गढ़वा जिला से चलकर रांची में अपने महागुरु महादेव की बात लेकर आप सबों के बीच उपस्थित हुआ। गढ़वा जिले में पहले की अपेक्षा अभी महागुरु महादेव की कार्य तेजी हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन से पहले जितना महागुरु महादेव के कार्य होता था, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद महागुरु महादेव के काम थोड़ा सा स्लो पड़ गया। लेकिन जब कुछ दिन पहले हम लोग मुख्यालय पहुंचे थे
चर्चित भैया और बरखा दीदी के बाद से हम लोग बहुत खुशी महसूस किए। और अभी के दौरान महागुरु महादेव की बात बहुत अच्छा से चल रहा है। समय बहुत कम है, इसलिए इतना ही पर अपनी वाणी को अपने महागुरु महादेव के चरणों में विराम देते हुए मेरी आवाज़ जहाँ तक भी जाती होगी सभी इंसान को प्रणाम निधि करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए भैया भोला जी, आप पाकुड़ से हैं, इनके बाद दुमका से भैया रंजन जी तैयार रहेंगे। फिर रामगढ़ से दीदी पूनम देवी, जामताड़ा से दीदी मंजू देवी और गिरिडीह से भैया रामेश्वर जी, साहबगंज से बहन श्यामा देवी, आप तैयार रहें। हेलो, मैं अपने गुरु महादेव, मेरे साहब श्री एवं दीदी नीलम माँ के चरणों में प्रणाम करते हुए इस हॉल में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सच बात कहूं तो मैं क्या कहूं ना कहूं, ये ऊहापोह में रहता हूं। मेरी टांगे जो है कांपती है। यहाँ पर इतने बड़े मंच में आने पर मेरी आवाज नहीं निकलती है कि मैं क्या कहूं। फिर भी बहुत हिम्मत करके आया हूं। ये मैं इस काबिल नहीं हूं कि इतने बड़े मंच, आध्यात्मिक मंच, मेरे साहब दीदी का मंच के लायक हूं। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैं छोटा सा शिव शिष्य हूं। मेरी आवाज नहीं निकल पाती है। खैर जो भी हो, अगर मैं कुछ गलत बोल दूंगा तो आप लोग हमें छोटा भाई समझ के क्षमा कर देंगे। हमारे पाकुड़ जिला में टोटल 6 ब्लॉक हैं और आज की स्थिति है कि 6 ब्लॉक में जो है, हमारे हर ब्लॉक में अपने गुरु का कार्य होता है और मासिक बैठक भी होती है, साप्ताहिक चर्चा भी होती है। शिव शिष्य हरनानंद फाउंडेशन की जो है, हम लोग मासिक बैठक भी करते हैं और गुरु की कार्य जो है बहुत अच्छा गति से चल रहा है। अभी एक समय था जो हम और हमारे गुरु बहन पुतुल दीदी रात रात भर बैठ करके रोया करते थे, साहब से दया मांगते थे कि साहब दया कर दीजिए कि आपका गुरु कार्य कैसे बढ़ेगा, हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन आज खुशी है कि मेरा 6 प्रखंड में गुरु का कार्य हो रहा है। जो साहब श्री का संकल्प था, जो साहब श्री का आदेश था, उस आदेश पर हमारी गुरु बहनें जो है चलती है मनसा वाचा क्रमना के साथ। मैं कुछ नहीं सहयोग कर पाता हूं, सच कहूं तो मैं सहयोग नहीं कर पाता हूं, लेकिन फिर भी गुरु बहन को पीछे से सपोर्ट करते रहता हूं कि चलो आप लोग आगे बढ़ो, हम हैं पीछे। और मेरी गुरु बहनें, जो मेरी पाकुड़ की गुरु बहनें हैं, वाकई मैं सही बात कह रहा हूं, अगर मैं उनके चरण को धो करके चरणामृत अगर पीऊं तो वही कम है। इतनी मेहनत करती है वो। अगर पाकुड़ की गुरु बहनों के चरण का धूल अगर मैं अपने माथे पे लगा लूं, वही मेरे लिए कम है। आप लोग को विदित होगा कि पाकुड़ जिला झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है और वहां की स्थिति कमोबेश सभी को मालूम होगा कि वहां का जो वातावरण है, अभी बांग्लादेशी घुसपैठिया पूरा भरे हुए हैं सब जगह। और उस क्षेत्र में हमारी गुरु बहनें काम करती है। मैं धन्य हूं कि मैं पाकुड़ का शिव शिष्य हूं और मेरी गुरु बहनें उतनी एक्टिव गुरु बहनें, पता नहीं क्या क्या समाज से ताना सुन करके, घर से ताना सुन करके, जिस गांव में बेचारी जाती है वहां से 2 बातें सुन करके आज साहब श्री का संकल्प को पूरा करने के लिए वो लोग तैयार है और कर रही है। और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम लोगों का ये गुरु कार्य तीव्र गति से चलेगा।
अवरोधक जो भी है थोड़ा मोड़ा है वो तो आते रहेंगे, मालिक की दया से वो भी ठीक हो जाएगा। और खास करके मैं मुख्यालय से आग्रह करूंगा कि कभी कभी वो गुरु बहन लोगों का थोड़ा हाल समाचार ले लिया करें, क्योंकि वो लोग भी उतने विकट परिस्थिति से गुरु कार्य करते हैं वो लोग। तो आपसे तो थोड़ा सा ये आशा तो हम लोग रख ही सकते हैं कि भाई आप लोग थोड़ा सा उनको करिए, जरूर उनको सहयोग करिए, उनको हौसला उनका अफजाई करिए। मालिक बराबर पाकड़ों का खोज खबर लेते रहते थे सर के थ्रू। और हम दीदी से भी आग्रह करेंगे कि दीदी आपका सब बच्चे हैं, हम लोग गुरु बहनें वहाँ बहुत मेहनत करती है, बेचारी रात दिन एक कर देती है। धूप छांव जो है वो कुछ नहीं समझती है। पता नहीं दीदी कितने ताने सुनती है बेचारी, और सुन करके वो गुरु कार्य कर रही है। मैं इन्हीं चंद वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए दुमका से भैया रंजन कुमार जी, भैया रंजन कुमार जी, इनके बाद रामगढ़ से दीदी पूनम, आप तैयार रहेंगे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु देवाधिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिवशिष्य साहब श्री हरिनानंद भैया जी, दीदी माँ नीलमानंद जी के चरणों में नमन करता हूँ। इस संगोष्ठी में उपस्थित आप तमाम गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। विषय है शिव गुरु कार्य में गति और गति अवरोध। गुरु की दया है, साहब दीदी का असीम आशीर्वाद है। दुमका शिवशिष्य परिवार को मैं साहब दीदी के आशीर्वाद और दया से महादेव का काम निरंतर हो रहा है। 10 प्रखंड में शिव गुरु कार्य चल रहा है। गुरु की दया से और साहब दीदी के आशीर्वाद से गति भी ठीक है। और हम लोग कामना करते हैं कि निरंतर हम लोग इसी तरह चलते रहें और अगल बगल जिलों में भी जाकर के हम लोग महादेव का काम करते हैं। दया है साहब और दीदी की। और जहाँ तक गति और गतिरोध का बात है, जीवन है, यात्रा में चले हैं हम आप, रास्ते तो अच्छे और ख़राब मिलते ही रहेंगे, लेकिन साहब और दीदी के बात पर हम आप अडिग हैं, चल रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं गतिरोध नहीं है। उनके आशीर्वाद और दया से आज तक पीछे उलट के देखने का नौबत नहीं आया है। उनका ही आशीर्वाद और दया है कि सने सने हमारा आपका कदम महागुरु महादेव की ओर चल रहा है। और साहब और दीदी से अपने गुरु महादेव से यही कामना करते हैं कि निरंतर यह कदम महादेव की ओर, साहब दीदी की ओर बढ़ता रहे। इसी आशीर्वाद के साथ आप सबों को चरणों में मेरा प्रणाम। आइए हम लोग सुनते हैं दीदी पूनम जी से, जो रामगढ़ से हैं। दीदी पूनम जी, इनके बाद तैयार रहेंगे जामताड़ा के गुरु बहन मंजू देवी। इनके बाद शंभवे गुरुवे नमः। अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उपस्थित यहाँ जितने गुरु भाई बहन बैठे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। आज बहुत ही सुंदर मौका आया है हम सभी का, और आज ये दिन देख करके ऐसा लगता है जीवन का सचमुच जीने का, अगर जिंदगी का ये जीवन है तो यही है। मैं रामगढ़ जिला से हूँ। रामगढ़ जिला में हमारी जितनी भी गुरु बहना है, 6 ब्लॉक है, वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से काम हो रही है। बीच में गड़बड़ हुई थी कि कुछ लोग, क्योंकि झूठ तो बोलती नहीं हूँ, और यहाँ 6 ब्लॉक की सारी गुरु बहना भी आई हुई है। रामगढ़ में ज़्यादा करके गुरु बहना ही है और वो लोग ही सभी काम कर रही हैं। और मुझे झूठ पसंद है, कोई बोलते भी हैं तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है।
लगातार हमारी दीदी लोग ढोल पुजवाना, नाचना, गाना, झूमना, मैया का, गणेश जी का, फलाने ढकाना, बहुत सारे चीज का गीत गाते थे और झूमते नाचते थे, जो कि हम लोगों को ये सारा चीज पसंद नहीं हुआ। फिर एक बार मैं बरखा दीदी का संगोष्ठी रखवाई रामगढ़ में। उसके बाद वहाँ परिवर्तन बहुत ही ज्यादा हुआ। उस परिवर्तन के बाद फिर हमारा जितने भी हमारी टीम थी लगातार काम करते गई और आज का परिणाम ये है कि उन लोगों को, जो लोग ढोल पुजवाते थे, जो लोग खूब सारा शिव चर्चा के विरोधी भजन करते थे, जो गुरु चर्चा में भजन नहीं होता और उस भजन को गाते थे, नाचते थे, झूमते थे, आज वैसे वैसे लोग को वो लोग बुलाना नहीं चाहते हैं और वो लोग इच्छा रखते हैं कि दीदी आप लोग इतने दिन से कहाँ थे। हम लोग तो तरसते हैं कि शिव चर्चा ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं था कि शिव चर्चा ऐसा होता है। हम तो सदियों से बस यही चीज सुनते हैं जब से हमने शिव चर्चा में जुड़ा, और इसलिए हम लोग शिव चर्चा में जुड़ते नहीं थे क्योंकि बड़े बड़े घर की महिला लोग शिव चर्चा में जुड़ना नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि शिव चर्चा को मजाक बना दिया गया था। ढोल पुजवाना, नाचना, गाना, झूमना, ये बड़े बड़े घर की दीदी लोग को ये सारा चीज पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जब फिर घर घर जाना शुरू किया और फिर उसी जगह पे थेथर बन के बैठे और काम किए महादेव का, साहब दीदी का आशीर्वाद लेकर के जब शिव चर्चा शुरू किए तो परिणाम इतना सुंदर आया कि अब वो लोग कहते हैं मुझे उन लोगों से शिव चर्चा नहीं कराना जो शिव चर्चा में 1500 मांगती है, चांदी का पायल मांगती है, भिक्षा मांगती है। दीदी हम लोग अंधेरे में थे लेकिन उजाला आप लोगों ने आकर दिया है और ये शिव चर्चा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जहाँ ना प्रसाद है, ना फूल है, ना अगरबत्ती है, स्वयं शिव है और शिव ही है। यही गति है और ये प्रगति बढ़ते जा रहा है। हर हर महादेव। आइए हम लोग सुनते हैं जामताड़ा से दीदी मंजू देवी। आइए दीदी मंजू जी, इनके बाद गिरिडीह से भैया रामेश्वर जी तैयार रहेंगे। आइए हम लोग दीदी मंजू जी से सुनते हैं जामताड़ा। सर्वप्रथम मैं अपने महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस महाकाल खंड के ब्रह्म गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद जी, उनकी संगनी ममतामय शक्ति स्वरूपा माँ राजमणि दीदी नीलम आनंद जी के चरणों में मेरा प्रणाम। यहाँ सभी उपस्थित गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज बहुत सुंदर है, कहा ही गया है कि शिव ही हमारे गति हैं और शिव ही हमारे गंतव्य हैं और शिव ही हमारे गुरु हैं। तो सुन ही रहे हैं सब कुछ कि वृक्षारोपण हो या फिर शिव गुरु की बात हो या कि गुरु काज की बात हो। मैं इस मंच से क्या बोलूं, मेरा भी सौभाग्य हुआ है कि इस मंच पर आने का और अपने गुरु की बात रखने की। तो जामताड़ा में जैसे जो गुरु कार्य हो रहा है, पहले की भांति से अभी तो बहुत सुंदर गुरु कार्य हो रहा है, लेकिन मुझको भी बरगलाया गया। बहुत कुछ बोला मुझसे, लेकिन मैं सबकी बात को दरकिनार करती चली गई और अपने महादेव शिव गुरु की बात को लेकर के आगे बढ़ती चल रही हूँ। और मैं साहब दीदी का ऋणी हूँ मैं कि साहब ने मुझको जो दिशा दिखाया और साहब ने जो मुझको कहा, आज वह बात सत्य हो रही है। क्योंकि उनका आगमन जामताड़ा में 2010 में ही उनका आगमन हो चुका है और उनका चरण कमल जामताड़ा की पावन धरती पर पड़ी है। जब साहब चर्चा करके जब निकलने लगे थे, गाड़ी में बैठ गए थे, उस वक्त मैं साहब श्री का गाड़ी में हाथ पकड़ लिया था
और जब गाड़ी में हाथ पकड़ लिए तो साहब कहे कि मेरे हाथ को छोड़ोगी नहीं। मैंने कहा कि हाथ तो छोड़ देंगे, तो हाथ छोड़े कैसे हम? आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं? मैं यही प्रश्न उनसे पूछ बैठी थी। उस समय मैं बहुत नादान थी, मैं कुछ नहीं जानती थी शिव गुरु की बात को कि शिव गुरु क्या होते हैं। और मैं साहब से ही डायरेक्ट में पूछ बैठी कि आप जा कहाँ रहे हैं? साहब बोले कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, आज से आप जामताड़ा में काम को बढ़ाएंगे और काम को आगे करेंगे, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगी। और उस दिन से मेरा जीवन धन्य हुआ कि मैं गुरु काज में चलने लगी, बिना कुछ बोले, बिना कुछ रुके, बिना कुछ थके हुए। क्योंकि कुछ काम तो घर से भी अवरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे घर वाले भी सब समझ गए थे। लेकिन जब मैं काम को लेकर के शिव गुरु की काज को लेकर के आगे बढ़ने लगी, बहुत ऐसे गुरु भाई बहन मुझको बहुत कुछ कहा। लेकिन आज जामताड़ा का 3 ब्लॉक में बहुत तेजी से काम हो रहा है, जो कि नारायणपुर है, आपका जामताड़ा है, महिजाम है, ऐसे तो पूरे 6 ब्लॉक में गुरु काज हो ही रही है। और जब से बरखा दीदी का आगमन हुआ है, जामताड़ा में संगोष्ठी हुई है, उसका सुंदर परिणाम हुआ है और देखने को मिल रहा है। मैं आशा करूंगी कि फिर से मेरे जामताड़ा में आगमन हो दीदी बरखा दीदी का और प्रोफेसर साहब का, कि एक वहाँ से आगमन हो उनका। क्योंकि मैंने बहुत अचानक से संगोष्ठी ली थी, उस समय मैं कुछ समझ नहीं सकी थी। लेकिन कहा गया है कि गलती तो सबसे होती है, मैं भी एक तो मानव ही हूँ और मुझसे भी कुछ गलती हुई, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को कुछ क्षण के लिए पुनः आप सभी के चरणों में नमन करती हूँ और अपने साहब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। अभी हम लोग सुन रहे थे मंजू दीदी को। आइए हम लोग आगे सुनते हैं भैया रामेश्वर जी गिरिडीह से। भैया रामेश्वर जी गिरिडीह। सर्वप्रथम अपने गुरु महेश्वर शिव के चरणों में नमन करता हूँ। वरेण्य गुरु बराता साहब एवं दीदी के चरणों में नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। आज हम लोग गिरिडीह जिला में कुछ गतिरोध होता भी है, लेकिन हम लोग साहब दीदी से दया मांग करके चलने के बाद कहीं किसी तरह का रुकावट नहीं होता है और हम लोग धीरे धीरे चलते रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ में, एक ग्रंथों में लिखा था, एक दोहा लिखा था कि हरि सेवा कृत 100 बरस गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन कियो विचार। इसलिए साहब की वाणी के आधार पर हम लोग चलते हैं और सुने कि महादेव वास्तविक में गुरु हैं, तो इस बात को लेकर के इस वाक्य से हम लोग मिलाए तो देखे वास्तविक उस समय गुरु के सामने यदि भगवान भी आ जाए तो वो भी छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन गुरु हमारे आगे हैं, महादेव वास्तविक आगे हैं। और हम लोग साहब का जो संकल्प है एक एक व्यक्ति को शिव से जोड़ना, इस बात को लेकर के हम लोग कोशिश करते हैं, गांव-गांव टोले-टोले में जाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी महादेव को गुरु नहीं बनाए हैं वो भी महादेव को गुरु बना लें। और आप धीरे धीरे इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। इसी वक्त यहाँ मैं अपने वाणी को विराम देते हैं। यहाँ बैठे सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम। आइए बहन श्यामा देवी साहबगंज से हैं आप। बहन श्यामा देवी।